प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आज हम बात करते हैं कि अपने संघर्षों का चुनाव करें। समय के अनुसार हम अपने जीवन को आकार देते हैं और स्वयं को भी आकार देते हैं। ये प्रक्रिया हमारे मृत्यु तक समाप्त नहीं होती और जो चुनाव हम करते हैं वो हमारी अपनी जिम्मेवारी होती है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, दूसरा इतिहास 20 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याएं और चुनौतियों के कारण सरल और सामान्य जीवन पर्याप्त नहीं लगता। कठिनाइयां और परीक्षाएं तो जीवन में होंगी, परंतु हम उन्हें किस प्रकार से सुलझाते हैं ये महत्वपूर्ण है। जीवन में इतने अधिक संघर्ष हैं कि उनका सामना करना कठिन होता है, इसलिए हमें केवल उन संघर्षों का सामना करना चाहिए जिससे कोई लाभ हो। अनेक बातें ऐसी होती हैं जिसे बोल सकते हैं कि नज़रअंदाज करना अधिक उत्तम होता है। प्रार्थना में समय भी अनेक बातों को बदल देता है और कभी कभी केवल प्रतीक्षा करने से भी कुछ संघर्षों का सामना करने से हम बच जाते हैं। यदि आपको चुनौती दी गई है तो तुरंत प्रतिक्रिया प्रकट ना करें। उसके विषय में सोचने के लिए समय लें और निर्णय लेने के लिए 1-2 दिन प्रतीक्षा करें। अपने चुनाव की निर्धारिता समझने के लिए समय लें ताकि आप दृढ़ और बुद्धिमानी का निर्णय ले सकें। यदि हम देखें दूसरा इतिहास 20 बाब उसकी 17 से 22 आयत में परमेश्वर ने यहोशापात को बताया कि उसे और उसके लोगों को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अन्य समयों पर उसने अपने लोगों को आगे बढ़कर युद्ध लड़ने को कहा। हमें परमेश्वर की वाणी को सुनकर अपने युद्ध या संघर्षों को सावधानी से चुनना चाहिए। मैंने जीवन के अनेक बातों का सामना करने में गर्व महसूस किया है, परंतु मैं समझ गया कि अपने समय पर हमला करने से अधिक हिम्मत और धीरज की आवश्यकता परमेश्वर पर विश्वास करके प्रतीक्षा करने में है। परमेश्वर ने यहोशापात को आराधना करने, गीत गाने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तब शत्रु जो थे वो उलझन में पड़ गए और उन्हें आपस में ही एक दूसरे का नाश कर दिया। क्या आपने कभी अपना संघर्ष आरंभ करने से पहले प्रार्थना करने और सोच विचार करने की अपनी आदत डाली है, या फिर आप सबसे पहले हमला करके फिर सोचते हैं कि जीवन इतना उलझन युक्त और तनावपूर्ण क्यों बन जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं हर समय कोई ना कोई समस्या सुलझाने में लगा रहता हूं? यदि ऐसा है तो आपको जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सुलझाने या उसका सामना करने के बजाय सरल बनाने की आवश्यकता है। कुछ बातें यदि छोड़ दी जाएं तो समय के अनुसार अपने आप सुलझ जाती हैं। परमेश्वर में ये समझने की बुद्धि मांगे कि कौन सी समस्याएं हैं जिनको हवा देने की आवश्यकता है और कौन सी समस्याएं जो अपने आप जलकर समाप्त हो जाएंगी। और दूसरी चीज पे हम गौर करते हैं वो ये है कि क्षमा करने में तत्पर रहें। क्षमा दूसरे व्यक्ति को सही नहीं ठहराती, परंतु आपको मुक्त कर देती है। मत्ती 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अपने जीवन को अत्यंत जल्दी उलझन युक्त बनाने का एक मार्ग है और वो है प्रत्येक बात के लिए बुरा मानना और मन में बदले की भावना को बढ़ावा देना। याकूब 1 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर अपने वचन में हमें क्षमा करने में तत्पर रहने के विषय में किसी विशेष कारण से कहता है। वो चाहता है कि हम शांति का आनंद लें, और यदि हमारे मन में कड़वाहट, द्वेष और क्रोध हो तो यह असंभव है। क्षमा करने से इनकार
उस तेजाब के समान है जो उसी बर्तन को जला देता है जिसमें वो रखा हुआ होता है। परमेश्वर हमारा बदला चुकाने वाला परमेश्वर है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह हमारे बदले में हमारे शत्रुओं से व्यवहार करेगा, तो वास्तव में वह ऐसा ही करता है। परमेश्वर कहता है कि जो हमारे साथ अन्याय करता है उससे क्रोधित होने के बजाय हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर को उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की स्वतंत्रता मिलती है। जब हम क्षमा करते हैं तब वास्तव में हम स्वयं पर एक एहसान करते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमें हमारे भीतर चल रहे भयंकर संघर्षों से मुक्त कर देता है और हमारा जीवन सुलभ और सरल बना देता है। यदि हम अपने मन में उलझन और परेशान हैं तो उससे हमारा प्रतिदिन का जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मैंने अपने लिए निर्णय लिया है कि मेरे पास क्रोधित होने के लिए ना तो समय है और ना ही सामर्थ्य। मैं अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूं, और यदि मैं अन्य लोगों की चाह या इच्छा से मेरे स्वभाव को नियंत्रित होने देता हूं तो मेरे जीवन में आनंद नहीं होगा। मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अभी निर्णय लें कि आप क्षमा करने में तत्पर होंगे। किसी को दुख पहुंचाने पर आप जितना जल्दी उसे क्षमा करने में तत्पर होंगे, किसी के दुख पहुंचाने पर आप जितनी जल्दी उसे क्षमा करेंगे, उतना ऐसा दूसरी बार भी करना आपके लिए आसान होगा। क्रोध को अपने हृदय में पनपने ना दो। उस कड़वाहट की उसको जो है वो कड़वाहट की जड़ ना बनने दो, जो केवल आपको ही नहीं परंतु आपके आसपास को भी दूषित कर देगी। अपने आप को क्रोधित रहने देने से हम उन लोगों पर भी अपना क्रोध प्रकट करते हैं जिनका हमारे क्रोध के कारण से कोई संबंध नहीं है। जब हमें दुख पहुंचाया जाता है तब उसका हिसाब किसी अन्य व्यक्ति से पूरा करना जिसका उस घटना से संबंध ही नहीं है, हमारी समस्या का समाधान नहीं है। यदि हम परमेश्वर के मार्गों के अनुसार कार्य करेंगे तो वह हमारी परेशानी का बदला चुकाने और वास्तव में दोगुनी आशीष देने का वायदा करता है। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। परमेश्वर लगातार हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करता है और वो चाहता है कि हम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करें। क्षमा करने का निर्णय लेने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि आपको दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं तुरंत बदल जाएं। मेरा विश्वास है कि यदि मैं जो कर सकता हूं वो करूं तो परमेश्वर वो करेगा जो मैं नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने का चुनाव कर सकता हूं, परंतु मेरी भावनाओं को बदलने का कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यदि हम थोड़ा समय दें तो हमारी भावनाएं भी हमारे निर्णय या चुनाव का सामना बन जाती हैं। और तीसरी चीज जो है वो यह है कि केवल अपने काम पर ही ध्यान दें। यदि हम देखें भजन संहिता 141 और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। पवित्र शास्त्र हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए सलाह और सुझावों से भरपूर है। एक बात जो बाइबल हमें करने का निर्देश देती है वो ये है, हमें केवल अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर होता यह है कि हम दूसरों के कामों पर बड़ा जल्दी ध्यान देते हैं, लेकिन हमें दूसरों के कामों पर ध्यान नहीं, अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहना और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक काम या बातों के विषय में सदा अपने विचार प्रकट करने की आवश्यकता घमंड का लक्षण है। और
ये हमें आपसी संबंधों में तनाव की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में हमारे अपने इतने काम होते हैं कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करते हुए उनको पूरा करना आवश्यक होता है। यदि आप में दूसरों के विषय में अपना मत प्रदर्शन करने की आदत है तो जिसके विषय में आप मत प्रदर्शन करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के पीछे चले और फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं इसकी चिंता ना करें। कभी कभी होता है कुछ एडवाइस देनी होती है लोगों को, हम ज़्यादा ही जागरूक हो जाते हैं, ज़्यादा ही अपनी बात मनवाने के लिए हम उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी बात कहने के लिए जब हम उस व्यक्ति से कहते हैं, जब वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो नहीं मानता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए हमने ठीक है हमें एडवाइस देनी है अपने किसी मित्र को, अपने परिवार के सदस्य को, उसको आप एक बार एडवाइस दीजिए, उसके बाद दूसरी बार उस चीज़ से आप पीछे हट जाइए। यदि मानता है तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं मान रहा तो उस व्यक्ति को प्रार्थना में रखिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर लोग अच्छी एडवाइस देते हैं जो भले के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी भलाई के लिए एडवाइस देते हैं। लेकिन हमें अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति की भलाई के लिए हमें दूसरों को एडवाइस देनी चाहिए। यदि आप विचार पूर्वकता से इस बात की ओर देखें तो समझेंगे कि जिस बात से हमारा लेना देना ही नहीं है उसके विषय में अपने विचार रखने से क्या फ़ायदा है। कई बार होता है कोई मतलब ही नहीं है लेकिन फिर भी बेफालतू के विचार हम उसके सामने रखते हैं, अपनी एडवाइस रखते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है और हम अकारण ऐसी बातों में उलझे और व्यस्त रहते हैं जिससे कोई उत्तम फल प्राप्त नहीं हो सकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने का निर्णय लें और दूसरों के विषय में भूल जाएं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप हृदय में कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। और अगली चीज जो है वो जो चौथी बात है वो यह है कि दयालु बनो। कृतज्ञहीन हृदय दया की खोज नहीं करता परंतु कृतज्ञ हृदय प्रत्येक घंटे में कोई ना कोई स्वर्गीय आशीष प्राप्त करेगा। नीति वचन 11 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, कृपाल मनुष्य अपना ही भला करता है परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को दुख देता है। अपने जीवन को सुलभ और सरल बनाने, अपने हृदय की शांति को बढ़ाने और आपसी संबंधों को उत्तम बनाने का एक और मार्ग है दयालु या कृपालु बने। परमेश्वर अपने वचन में हमें करुणा, भलाई और दीनता धारण करने के लिए कहता है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में हमें बताता है कि हमें दयालु, सहनशील और क्षमा करने में तत्पर होना चाहिए। कठोर हृदय होने से हम स्वयं परेशान हो जाते हैं और हमारे कोई मित्र भी नहीं बनते हैं। दयालुता कोई अधिकार नहीं होता है, ये एक ऐसा वरदान है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे पाने के योग्य भी नहीं है। परमेश्वर दयालु है और उसकी महान दया के कारण ही केवल हम अपने पापों के कारण नष्ट नहीं हुए हैं। विलाप की 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। हमारे पास जो नहीं है वो देने के लिए परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता है, इसलिए पहले वे हमें दया और करुणा देता है और तब अपेक्षा करता है कि वे हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे, देने वाले बने और दया दिखाने में उदार बने। यदि हम दयालु या कृपालु बनने का निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारे पास अधिक समय क्रोधित रहने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सत्य तो यह है कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है और जहां हम जाएं वहां कोई ना कोई गलती करता ही है। हमें यह समझना चाहिए कि जो गलती करते हैं तब दूसरों को भी हमारे साथ निपटना पड़ता है। दूसरे हमें किस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से हम अक्सर स्वयं को नहीं देखते। हम सोचते हैं कि मनुष्य को जैसा होना चाहिए उसका मैं एक उत्तम उदाहरण हूँ,
परंतु मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह सत्य नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्वयं जो करते हैं उसी के लिए दूसरों का न्याय करते हैं। रोमियो 2 बाब और उसकी पहली आयत में हम देख सकते हैं कि हम अपनी और गुलाबी रंग की शीशी में यदि हम देखें तो देखते हैं, परंतु दूसरों की ओर से शीशे जो ट्रांसपेरेंट शीशी होती है उसमें से देखते हैं। अपने स्वयं के लिए गलत व्यवहार के लिए हमारे पास हमेशा न्याय संगत स्पष्टीकरण होता है, परंतु दूसरों की गलती के लिए ऐसा नहीं होता है। दूसरों की गलती तो बिल्कुल गुलाबी रंग की शीशी दिखती है, उसमें से देखते हैं। लेकिन क्या है कि दया दिखाने का अर्थ है करुणा दिखाना और हृदय से चिंता प्रकट करना है। ऐसा करना प्रत्येक के लिए आसान नहीं होता है, परंतु यह उतना भी महत्वपूर्ण है। दया हमें नम्र बनाती है। दूसरों की ओर दया का हाथ बढ़ाने से हम स्वयं को यह याद दिलाते हैं कि दया को पाना कितना अच्छा है। जब हम दयालुपन का स्वभाव धारण करने का पूरा प्रयत्न करते हैं तब हम केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न नहीं करते, परंतु हम अपने जीवन में होने वाले तनाव और उथल पुथल को भी रोकते हैं। परमेश्वर के मार्ग सरल और शांति है और वो कहता है कि जैसा मैं दयालु हूं वैसा तुम बनो। जबकि न्याय से व्यवहार करने की आवश्यकता हो तब भी दया दिखाना योग्य नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलने से अंत में हमेशा उत्तम प्रतिफल होता है। और पांचवी चीज हम देखते हैं जो वो यह है कि न्याय करने वाले ना बनो। यदि आप लोगों का न्याय करते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का समय नहीं है। जी हाँ, यदि हम देखें याकूब 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। जब हम किसी का न्याय करते हैं तब हम उन पर दोष लगाते हैं और ऐसा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। मैंने एक परिभाषा सुनी है कि न्याय करने का अर्थ है स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखना। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी परमेश्वर का काम करना चाहेगा। किसी स्थिति या व्यक्ति की ओर एक नजर डालकर वास्तविक परिस्थितियां ना जानते हुए अपना न्याय प्रकट करना आसान है। परमेश्वर केवल यही नहीं जानता कि कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, परंतु वो यह भी जानता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी ऐसी मजबूरी क्या है। हम शरीर के स्वभाव के अनुसार न्याय करते हैं, परंतु परमेश्वर हृदय के अनुसार न्याय करता है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पथराव करने वाली भीड़ से यीशु मसीह ने कहा कि उनमें से जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो क्या कहना चाहता है, उस पर कुछ क्षण विचार कीजिए। विचार करने के बाद उन्होंने अपने हाथों से पत्थर नीचे डाल दिए और वहां से एक एक करके चले गए। हम में से कौन कह सकता है कि हम में पाप नहीं है? तो फिर हम दूसरों की गलतियों के लिए उनका न्याय करने में जल्दबाजी क्यों करते हैं? हम पाप का न्याय कर सकते हैं, परंतु हम किसी के हृदय का न्याय नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन का जितना अधिक अध्ययन करते हैं तब हमें उतनी जल्दी से कोई भी गलत बात का ज्ञान होगा, परंतु उस कारण हमें दूसरों को जो करना चाहिए वो जो नहीं करते, इसलिए उनका न्याय करने की आदत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, तत्पर और प्रार्थना में रहना चाहिए। हमें तत्पर रहकर न्याय नहीं करना चाहिए, परंतु तत्पर रहकर प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरों से आप जैसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं उसी प्रकार आप उनसे व्यवहार कीजिए और देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है।
जब भी हम न्याय करते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए ही क्यों ना हो, हम एक बीज बोते हैं जो हमारे अपने जीवन में फल उत्पन्न करता है। यदि हम आलोचक और निर्दयी हैं तो उसी प्रकार हमारा भी न्याय होगा, परंतु यदि हम दया करते हैं तो हम भी दया की फसल काटेंगे। हम में दूसरों से प्रेम करने की क्षमता है और हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यही एक आज्ञा यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़ी है। उसने कहा है, यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। न्याय करने में तत्पर होना ये घमंडी होने का एक और लक्षण है, और पवित्र शास्त्र हमारे को सिखाता है। नीति वचन 18 बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर कहता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। यदि हम परेशानी चाहते हैं तो हम न्याय बन रह सकते हैं, हम किसी का भी न्याय कर सकते हैं, परंतु यदि हमें सम्मान चाहिए तो हमारे को नम्रता धारण करनी होगी, हमें नम्र बनना पड़ेगा। आज मेरे अजीजों, निर्णय मेरे और आपके सामने है, हमने किस तरीके से कार्य करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदा परमेश्वर हमने जीवन के अंदर घटित होने वाली बहुत सी बातों को सीखा कि किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हमारे को चलना चाहिए, किस प्रकार से हमारे को नम्रता धारण करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरी ओर देखना चाहिए। हमें अपने विरोधियों को खुदा माफ़ करने की सामर्थ्य दे, हम अपने शत्रुओं को माफ़ करने की सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु जी, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है खुदा प्रभु जी, बदला लेने वाले हम नहीं बल्कि परमेश्वर आप स्वयं हो। परमेश्वर हमारे को नम्र बना। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, उनके हृदय को छू, उनके हृदय को नम्र कर परमेश्वर। ये वचन खुदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि उनका जीवन परिवर्तित होने पाए। जितनों ने सुना है उन पे और उनके परिवार पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।